नमस्ते बच्चों। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग फॉर्मेशन वाला पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट, और सॉल्यूशन वाले में फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और उसमें वेरिएबल सेपरेबल पहला मेथड है। तो लास्ट में हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें पहले क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, तो सब्स्टिट्यूट करके पहले वेरिएबल सेपरेबल बनाए और फिर सॉल्व किए, ठीक है ना। तो उसी का एग्जांपल अभी हम लोग और कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सॉल्व, समझ गए। नंबरिंग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फोर्थ नंबर है dy by dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 4y प्लस 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग dy के साथ y को और dx के साथ x करना चाहे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 2y प्लस 1, ठीक है ना। तो x माइनस 2y को टी पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक में वेरिएबल हो जाएगा नहीं, तो पुट x माइनस 2y इक्वल टू टी, समझ गए। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए 1 x का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो डी आई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो डी आई डी एक्स उधर ले जाएंगे, डी टी बाई डी एक्स इधर लाएंगे, डी आई डी एक्स का वैल्यू होगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स बाई 2 नहीं, और इधर हो जाएगा t प्लस 3 पॉन 2t प्लस 1, सही है, 2t प्लस 1 और ये t प्लस 3। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस 6 नहीं, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2t प्लस 1, तो डी टी बाई डी एक्स उधर, इसको इधर ले आते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2t प्लस 6 अपॉन 2t प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 5 अपॉन 2t प्लस 1, ठीक है ना। तो अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब t को t के साथ ले जाते हैं, तो 2t प्लस 1 dt इक्वल टू माइनस 5 dx, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये होगा 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 नहीं, और बाई ये वाला 2 इक्वल टू माइनस 5x प्लस c। आगे बस हो जाए, और t का वैल्यू वापस पुट करेंगे x माइनस 2y, तो x माइनस 2y करेंगे 2x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20x प्लस c, 4c को k कर देते हैं, ठीक है ना। ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हो, जैसा आंसर होगा उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बस हो जाए। तो इसमें भी पहले क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का नहीं था, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके पहले वेरिएबल सेपरेबल बनाए, फिर उसको सॉल्व किए, ठीक है ना। आगे बात समझे। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर है नहीं, तो हर जगह पे इसको ऐसा नहीं कर सकते। ये तभी कर सकते हैं जब x का रेशियो y का रेशियो सेम हो नहीं, x का रेशियो 1/2, y का रेशियो भी 1/2 है, तब ये ऐसा हो जाएगा नहीं। यहीं पर अगर x प्लस 3y 2x माइनस 3y होता, तब रेशियो ये 2/3 होता, ये 1/2 होता, तब ऐसा नहीं कर सकते। तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो जब x का रेशियो लीनियर अपॉन लीनियर हो, x का रेशियो y का रेशियो सेम हो जाए, तो उस केस में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल बना लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। और x का रेशियो y का रेशियो सेम नहीं हो, तब वेरिएबल सेपरेबल नहीं बना पाएंगे, उसको नेक्स्ट मेथड से करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा नंबर,
पाँचवा नंबर ये है एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इसका ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री इसका 2 है, नहीं सही ना। इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, नहीं। तो ऑर्डर 1 मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, डिग्री 2 नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं। तो डिग्री 2। तो हम लोग का मेथड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो अभी इसमें कोई मेथड यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं कर सकते। तो जैसा बताए थे कि जब हायर ऑर्डर या हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो तो उसका मेथड हमारे पास नहीं है। उसमें से कुछ को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, सही ना। तो इसको हम लोग भले डी डी एक्स में क्वाड्रेटिक है तो डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4ac 4xy बाई 2a, नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने वाला फॉर्मूला है, क्लियर है। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अंडर रूट है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी और बाई 2x। तो जब प्लस वाला साइन लेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 2x 1 आ जाएगा, नहीं। तो डी एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 1 और दूसरा डी एक्स माइनस वाला लेंगे तो 2y बाई 2x आ जाएगा, तो y बाई x, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो पहले जो डिग्री 2 था अब डिग्री 1 का 2 डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, नहीं। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं। तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेट कर देते हैं तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी, नहीं। और उसको भी सॉल्व करते हैं तो वो है डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेट करते हैं और तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिखते हैं तो y इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं लॉग सी एक्स हो जाएगा, लॉग हट जाएगा। तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो ये है या ये, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ये इसको ऐसा लिखते हैं एक्स माइनस वाई प्लस सी इंटू सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक साथ दिस 0 और दिस 0 सर कंबाइंड सॉल्यूशन वही। तो दिस और दिस करके भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, की बात है। अब देखो दोनों जगह हम आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिए, नहीं क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ऑर्डर तो 1 ही है, डिग्री 2 था ना, ऑर्डर तो 1 है। तो ऑर्डर जब 1 है तो इसका मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहा होगा, नहीं समझ गए। तो इसीलिए इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लिखे हैं सी, इसमें C1 C2 नहीं लिखना है, तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तब 2 ऑर्डर का जब वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे 2 ऑर्डर बन जाएगा, क्लियर बात समझ गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले वेरिएबल से प्रूव नहीं था तो वेरिएबल से बनाए, नहीं और फिर सॉल्व। इसको हटाते हैं। So next question, say 5, 6 number f double dash x plus fx f dash x minus 2 f dash x 2fx is equal to 0, नहीं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं। तो ऐसा नहीं कि अब ये मिला तो पता ही नहीं चल पाएगा क्या है, फिर सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये समझ रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर fx को हम y मान लें, fx को अगर y मान लें तो ये एक्चुअली है d2y/dx², नहीं 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, प्लस ये है dy/dx और -2y=0, नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है। तो ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो समझ जाना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर लिखा हुआ है सॉल्व, तो सॉल्व करना है मतलब फैमिली ऑफ कर्व निकालना है। चलो, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ 2 है, नहीं, और डिग्री 1 ही है, सही ना। लेकिन हमारे पास जो मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए, सेकेंड ऑर्डर का मेथड हमारे पास नहीं है, हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिखते हैं इस तरह से f′(x) माइनस f′(x) और प्लस 2f′(x), नहीं ये f′(x) है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और -2f(x), अब f′(x) माइनस f(x) प्लस 2 टाइम्स f′(x) माइनस f(x) =0 लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। अब हम लोग f′(x) माइनस f(x) को मान लेते हैं t, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f′(x) माइनस f′(x) हो जाएगा dt/dx, नहीं, सही ना। तो ये dt/dx हो गया, तो ये जगह dt/dx प्लस 2t =0, नहीं, ये आपका t है, तो dt/dx प्लस 2t =0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो गया, नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगी, इसको इधर लगे t से डिवाइड करते हैं, तो dt/t -2dx डिवाइड करेंगे तो log t -2x प्लस c, तो t इक्वल टू e⁻² प्लस c, इसको लिख सकते हैं k e⁻² भी, एक ही बात है। और t का वैल्यू वापस फिर पुट करते हैं, ठीक है। तो f′(x) माइनस f(x) =this, ठीक है। अब फिर से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, नहीं, सही ना। ये फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्लियर। तो इसको ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, नहीं, क्योंकि ये dy/dx है, ये y है, नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का फिर से, तो फिर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अब ये वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी, ये आगे वाला मेथड है, तो अभी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाद में समझेंगे इसको। e⁻−x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k e⁻−3x हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगा ddx ऑफ e⁻−x f(x), सही ना, = k e⁻−3x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही वाला चीज़ है, जब f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे ये टर्म आएगा और e⁻−x ये वाला आएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेट करते हो तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻−x f(x) इक्वल टू ये हो जाएगा k e⁻−3x/3 प्लस c, नहीं, e⁻x से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो f(x) इक्वल टू k e⁻−2x/2, ठीक है ना, k/3 और प्लस c e⁻x हो जाएगा, नहीं। तो ये फैमिली ऑफ कर्व आ गया। इसमें अब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, k और c, नहीं। तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है, नहीं, सही ना। और चूंकि दोनों एक ही एक बार है तो डिग्री 1 है, नहीं। डिग्री कब वेरी कर सकता है, जब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंट पावर्स हो, ठीक है ना, तो वो नहीं है यहाँ पर। चलो ये k/3 को एक नया कांस्टेंट भी कर सकते हैं, मान लो कर दिए कुछ नया l, ठीक है ना, तो वैसा भी आंसर हो सकता है। तो ये फर्स्ट मेथड
है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, जिसमें वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना, वो सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल हुआ, और कभी कभी सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चन कर रहे थे, और इसमें कुछ क्वेश्चन वो भी किए जो हायर ऑर्डर हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें से वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, नहीं तो सॉल्व किए, फिर से एक नया डिफरेंस, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं, तो फिर से इसको सॉल्व किए। ये लेकिन अब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ठीक है ना, इसको हम अलग मेथड सॉल्व किए, वो आगे मेथड आएगा, ठीक है ना। चलो अब दूसरा मेथड देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सेकेंड मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है समझो पहले। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा मिलेगा, नहीं उसी को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं। तो अगर इसमें y को और x को सेपरेट करिए तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वो पहला मेथड था। लेकिन अब x y को आप सेपरेट अगर नहीं कर पाए तो हम लोग dy बाई डी एक्स को पहले ऐसा लिखेंगे, जी एक्स वाई अपॉन एच एक्स वाई, ठीक है ना, सही ना, समझ गए बात। मतलब एक्स वाई इसमें भी रहेगा, एक्स वाई मतलब सेपरेट नहीं कर पाए, सेपरेट कर लेते तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाता, ठीक है ना। तो दोनों में एक्स वाई मिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग पहले इसको होमोजेनियस के लिए चेक करेंगे, ठीक है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लिखते हैं इफ जी ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन एच ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई अपॉन एच ऑफ एक्स वाई, then differential equation is homogeneous differential, homogeneous differential equation। सही ना। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में x के बदले लैम्डा x रखने से और y के बदले लैम्डा y रखने से सारा लैम्डा कैंसिल होकर फिर से वही आ जाए जो था पहले, नहीं तो कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, ठीक है ना। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब पता चल जाए, ठीक है ना, तो इसमें एक ही काम करते हैं सॉल्व करने के लिए, पुट y इक्वल टू वी एक्स और x इक्वल टू वी वाई। समझ गया। अगर dy बाई डी एक्स है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करिए, अगर dx बाई डी वाई है तो x इक्वल टू वी वाई पुट करिए, ठीक है ना। वैसे कोई किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये काम करिए कि dy बाई डी एक्स हो तो ये पुट करिए, dx बाई डी वाई होता तो वो पुट करते हैं, नहीं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी वेरिएबल है, नहीं तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v हो जाएगा प्लस x, इसको छोड़ दिए और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, नहीं तो डी डी एस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और y इक्वल टू वी एक्स इसमें पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगी। और जब ये बात हो तो डी एक्स बाई डी वाई निकालिए, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, सही ना, इसमें y की सूत्र की है, ठीक है ना। तो होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि हम लोगों को चेक करना होता है, चेक खुद से करना होता है, ठीक है, कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो चेक कर लिए वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर देते हैं। होमोजेनियस पता करने का तरीका होता है कि ये बात है तो होमोजेनियस है,
और उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना काम करना है, ठीक है ना। होमोजीनियस पता करने का तरीका है, तो x के बदले लैम्डा x पुट कर दीजिए, y के बदले लैम्डा y पुट कर दीजिए इस पूरे में। ऐसा करने से अगर लैम्डा सारा कैंसिल होकर फिर से वहीं आ जाए जो पहले था, तो इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, समझ गए। जैसे क्वेश्चन देखो लिखते हैं, सॉल्व dy by dx इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सही ना। तो देखो इसमें x का रेशियो 1:1 है, y का रेशियो -1:1 है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता रेशियो तो पीछे वेरिएबल सेपरेबल हो जाता, नहीं पीछे ऐसा किया जाता। तो इसमें चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं। तो इसमें हम लोग पहले लैम्डा x माइनस लैम्डा वाई, एक्स के बदले लैम्डा x, वाई के बदले लैम्डा वाई पुट कर रहे हैं, प्लस लैम्डा वाई। अब लैम्डा कॉमन हो कैंसिल हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, नहीं तो यहीं आ गया, नहीं सही ना। तो x के बदले लैम्डा x, वाई। कभी कभी ऐसा होगा कि ये इधर मल्टीप्लाई है, ये वाई इधर मल्टीप्लाई है, तो पहले डी डी एक्स लिख लीजिए और फिर ये काम करिए। या इधर मल्टीप्लाई है तो उसी में x के बदले लैम्डा x, वाई के बदले लैम्डा वाई, और इधर भी x के बदले लैम्डा x, वाई के बदले लैम्डा वाई पुट कर दो। लैम्डा अगर कैंसिल हो जाए सारा लैम्डा, लैम्डा बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाए फिर से वही चीज़ आ जाए जो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होमोजेनियस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है, सही ना। इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, सही ना। तो जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो डी एक्स ये है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। क्लियर है नहीं, ये प्रोडक्ट रूल आएगा इसमें। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 हो गया, तो v बच गया, और फिर v को डिफ्रेंशिएट किए तो डी बाई डी एक्स, और x को छोड़ दिए, नहीं तो डी डी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई को वी एक्स पुट कर दिए हैं, नहीं अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, नहीं तो x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, और माइनस भी ये वाला, ठीक है ना, सही ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर, नहीं अपॉन 1 प्लस बी, सही है। तो ऐसा बन गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, नहीं v वाला dv के साथ ले आते हैं, x वाला dx के साथ ले आते हैं, तो ये जगह 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाई एक्स, नहीं ये इधर मल्टीप्लाई किए, इसको इधर डिवाइड किए, dv के साथ आ गया, और dx बाई एक्स, नहीं इंटीग्रेट कर लेंगे, सही है। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टाइप हो गया, नहीं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। वैसे इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस 2 भी, तो -2 जब कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस भी ही आएगा, नहीं तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ गया, तो लॉग ऑफ 1 माइनस 2 भी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, सही ना, ऐसा हो गया। अब लॉग को हटाते हैं, देखो इसको हटाते रहे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता है। ये दोनों लॉग एम प्लस लॉग एन लग जाएगा, नहीं तो सी एक्स हो गई, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर, नहीं माइनस हटा दिए तो 1 अपॉन हो गया, इक्वल टू ये सी एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं अब v को पुट करेंगे, v वापस पुट करेंगे y बाई एक्स, तो 1/1 माइनस 2y बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/c² को k कर देते हैं, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व आ गया, ठीक है ना, समझ गया। तो होमोजेनियस पता करने का ये तरीका है, होमोजेनियस पता चल जाए तो ये काम करना है जब dy/dx रहे, ये काम करना है जब dx/dy दिया रहे, और फिर सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें भी क्या होता है, जब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग y = bx, x = dy, तो ये फिर से वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, नहीं वेरिएबल सेपरेबल बन गए, और फिर सॉल्व कर लिए। आए बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर कहा गया ये dy/dx इज इक्वल टू x² + y² अपॉन xy, ठीक है ना। तो इसमें भी x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं सेपरेट कर लेते तो वेरिएबल सेपरेबल होता। तो इसमें देखो xy ऊपर भी है नीचे भी है, नहीं ये वाला होता है। अगर ग्रेडल सोल्व किया तो एक जगह खाली x एक जगह खाली y ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। तो चेक करते हैं होमोजेनियस है कि नहीं। तो उसके लिए x के बदले लैम्डा x पुट करेंगे, तो लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर अपॉन लैम्डा x लैम्डा y। तो इससे लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, इससे लैम्डा नहीं, लैम्डा स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, इससे भी लैम्डा स्क्वायर बाहर आ कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा x² + y² अपॉन xy, फिर से वही आ गया, नहीं तो इसका मतलब होमोजेनियस नहीं, इसका मतलब ये होमोजेनियस। अब होमोजेनियस आ गया तो इसका मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या पुट करें, y = bx, पुट y = bx, और जैसे y = bx पुट करेंगे तो dy/dx को पुट करेंगे हम लोग v + x dv/dx, नहीं तो यहाँ पर dy/dx पुट करते हैं v + x dv/dx इज इक्वल टू x² और y को vx पुट कर रहे हैं, तो v² x² इंटू अपॉन x और y को vx, y को vx पुट कर दिए। तो इसमें से x² कॉमन आ जाएगा, तो 1 + v² बचेगा, इसमें भी x² कॉमन आ जाएगा, तो x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली बच गया 1 + v²/v, नहीं। अब इस v को उधर ले आते, 1 + v²/v माइनस v, सही ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/v आ जाएगा, v² कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, नहीं v dv = dx/x, नहीं वेरिएबल सेपरेबल। तो v²/2 = log x + c, तो v² मतलब y²/2x² = log x + c, समझ गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, समझ गए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करना और फिर चेक अगर हो गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन फिर एक ही काम करता है उसका सब में, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल तो पहले सेपरेट करना पड़ता है चेक करके, नहीं, और फिर जब कर लेते हैं तो फिर इंटीग्रेट करते हैं। चलो तो इसको हटाते हैं। तो होमोजेनियस पहचानना क्लियर हो गया होगा, और जब पहचान गए तो सॉल्व करना इजी है। सॉल्व करने के लिए ये काम कर देना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो अब लिखते हैं हम लोग y dx/dy थर्ड क्वेश्चन = x माइनस √(x² + y²), सही है।
इसको सॉल्व करना है। तो पहले चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस है कि नहीं, ठीक है ना। तो y के बदले लैम्डा y पुट करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ भी लैम्डा x लैम्डा y पुट कर लैम्डा कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है ना। y के बदले लैम्डा y और x के बदले लैम्डा x, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, नहीं। तो ये क्लियर है कि लैम्डा स्क्वायर बाहर आके लैम्डा होगा, लैम्डा लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, नहीं, सही ना। आगे बस समझ में, तो लैम्डा कैंसिल हो गया सारा, क्लियर। तो फिर से वही आ गया, नहीं, तो इसका मतलब होमोजेनियस हो गया। सही ना। तो इसे पुट करेंगे हम लोग y इक्वल टू वी एक्स, और इस बार डी एक्स बाई डी वाई, तो x इक्वल टू वी वाई, पुट x इक्वल टू वी वाई। तो इस बार डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, तो पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे b आएगा, और फिर b को डिफरेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी वाई आएगा, और y आएगा, ठीक है ना। तो y को y रह देना है, x को dy पुट करना है, ठीक है ना। तो y को y रह देना है, और dx बाई डी वाई हो गया v प्लस y डी बाई डी वाई, और ये vy हो गया, नहीं, vy, सही ना, और माइनस अंडर रूट ऑफ x को vy, तो v स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो y स्क्वायर इससे बाहर निकलेगा, और y, तो y पूरे से बाहर आ गया, और ये y कैंसिल हो गया, नहीं। तो इसका मतलब हो गया v प्लस वाई डी बाई डी वाई इज इक्वल टू v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर। तो v कैंसिल, नहीं। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू माइनस डी वाई, नहीं, इंटीग्रेट कर देगा। तो डी वी बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, तो लॉग वाला, ऐसा लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी, नहीं। और v इक्वल टू इस बार x बाई वाई होगा, नहीं। तो लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। y इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी। आगे हम समझ में। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो था वो इजी वाला पार्ट होता है, डायरेक्ट वाला, ठीक है ना, या फॉर्मूला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये सब होगा, ठीक है ना। समझ गए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। फोर्थ नंबर, फोर्थ इज x sin y, x sin y by x dy is equal to y sin y by x minus x dx। ऐसा लिखा है, ठीक है ना। और लिखा हुआ है if y1 equal to pi by 2 then cos y by x is equal to 1। cos y by x equal to कितना होगा, ठीक है ना, सही ना। इस तरह क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा एक्चुअल क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो ये देख करके समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ठीक है ना। अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा, इफ दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन फाइंड दिस, नहीं। तो यहाँ समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं। इस y1 का मतलब x का वैल्यू 1 रखने से y का वैल्यू पाई बाई 2 है, ठीक है ना, सही ना।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले समझना इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि इसमें तीन चीज़ है, एक्स वाई मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, नहीं डी वाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं, क्योंकि एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर सकते इसमें, तो क्योंकि यहाँ भी वाई एक्स देखो क्लब है, नहीं तो हम होमोजेनियस के लिए ट्राई करते हैं। एक्स को लैम्डा एक्स करते हैं साइन, वाई को लैम्डा वाई, एक्स को लैम्डा एक्स, डी वाई को डी वाई रहने देते हैं लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। तो ये लैम्डा तो कैंसिल हो गया, ये लैम्डा कैंसिल हो गया, नहीं, और ये लैम्डा बाहर आ गया और इससे कैंसिल हो गया, नहीं सही ना, मतलब लैम्डा पूरा कैंसिल हो गया, सही ना। तो ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा कैंसिल, तो अब फिर से वापस यही आ गया, तो इसका मतलब होमोजेनियस है। सही ना। अब देखो यहाँ पर y बाई एक्स है, नहीं तो y बाई एक्स को भी पुट करेंगे, ठीक है, नहीं तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई डी एक्स कितना होगा v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। चलो तो y इक्वल टू वी एक्स, तो x को x ही रख देते हैं और साइन y बाई एक्स मतलब वी एक्स बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स, ये डी एक्स को इधर डिवाइड करते हैं, डी एक्स पुट करते हैं, कितना v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इधर है वी एक्स और साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, और डी एक्स को इधर आ गया, नहीं डी एक्स को इधर ले लेते, डी वाई डी एक्स पुट किए हैं, नहीं चलो तो वी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स इसमें से बाहर आएगा और इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो वी साइन वी प्लस एक्स साइन वी डी वी बाई डी एक्स, नहीं एक्स साइन वी डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी साइन वी फिर से आएगा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वी साइन वी भी कैंसिल, अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गए, नहीं हमारे पास ये मिला है x इंटू साइन बी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, सही ना। तो साइन बी डी बी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, नहीं वेरिएबल सेपरेबल हो गए, डिवाइड करते हैं तो माइनस कॉस बी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, नहीं अब v को पुट कर देते हैं y बाई एक्स, नहीं v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो इसका मतलब माइनस कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब कहा गया कि x अगर 1 है तो y पाई बाई 2 है, नहीं c निकालने के लिए कहा गया, सही ना, समझ गए। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू पाई बाई 2, तो 0 हो गया, नहीं तो इसका मतलब 0 इक्वल टू, ये भी 1 रखेंगे तो 0 हो गया प्लस सी, तो सी 0 आ गया, नहीं तो माइनस कॉस वाई बाई एक्स का वैल्यू हो गया माइनस लॉग एक्स, तो माइनस कैंसिल, नहीं तो इसका मतलब कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, नहीं हमको पूछा गया तो कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू व्हाट, तो लॉग एक्स, नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा लॉग एक्स ई का पावर एक्स, नहीं साइन वाई बाई एक्स या साइन एक्स, तो ये नहीं समझ गए। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या है, अब अगर इस क्वेश्चन में देखो और ये पूछा जाए इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कितना है, तो कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले इस इक्वेशन को देख के समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, समझ गए। ये बी सी है, ये समझना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देख के समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसी तरह इसको भी समझना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला ये बात डिफरेंशियल इक्वेशन का है। दूसरा कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है वेरिएबल सेपरेबल अभी तक, और उसके बाद
रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल बनाइए। और फिर दूसरा मेथड होमोजीनियस है, उसको चेक करने का ये तरीका है। नहीं, ये भी ABC है, मतलब बहुत भारी बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो होमोजीनियस चेक किया तो होमोजीनियस आ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। नहीं, और होमोजीनियस आ गया तो सॉल्व करने के लिए पुट करना है, नहीं पुट करना है, अब इंटीग्रेट करना है, तो वो इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। नहीं, अब इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत है तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ABC रहता है उसमें, ठीक है ना। दिक्कत होने का दो कारण, डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसका सिर्फ दो कारण है। पहला कारण कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ABC है वो आप नहीं समझ पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, और दूसरा कि अगर डिफरेंशियल क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लिंक है नहीं, और उस चैप्टर में आपको दिक्कत है, तब सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो, तो अब हमारे पास जिस तरह से वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट मेथड था और उसका सेकेंड पार्ट था कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो बनाए नहीं सब्स्टिट्यूट करके, उसी तरह से दूसरा मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका अब दूसरा पार्ट है कि होमोजीनियस नहीं है तो होमोजीनियस बनाना, ठीक है ना, समझ गया। और फिर उसको इसी तरह सॉल्व करना। चलो, तो इसको हटाते हैं और होमोजीनियस का दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है ना। हर एक मेथड में दो पार्ट है, एक तो डायरेक्ट वाला, एक बनाने वाला, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल सेपरेबल दो पार्ट था, एक तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल हो गया था, और दूसरा जब नहीं हुआ था तो सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल बनाए, और दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन में डायरेक्ट अभी तक मिला नहीं, अभी जो क्वेश्चन किए उसमें डायरेक्ट होमोजीनियस मिला, उसको फिर सॉल्व किए। दूसरा पार्ट अब इसका कि होमोजीनियस पहले नहीं रहेगा, बना के ये काम करना है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड में ही है, सेकेंड का B कह दो इसको, सेकेंड का B पार्ट नहीं, कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। टू होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है ना, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। समझ में? तो इसको क्वेश्चन समझते हैं, मतलब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पहले होमोजीनियस नहीं रहेगा, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके पहले होमोजीनियस बनाएंगे और फिर होमोजीनियस बन जाएगा, फिर उसमें y इक्वल टू bx वाला काम करेंगे, ठीक है ना, या x इक्वल टू by वाला। तो क्वेश्चन समझेंगे इसको, सॉल्व फर्स्ट नंबर dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन x प्लस वाई माइनस 3। इसको सॉल्व करना है। चलो, तो ये क्लियर है कि अभी होमोजीनियस नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि अगर x के बदले लैम्डा x, y के बदले लैम्डा y पुट किया जाए तो इन दोनों में से लैम्डा बाहर आ जाएगा, फिर इसमें से भी लैम्डा बाहर आ जाएगा, लेकिन पूरा लैम्डा कैंसिल नहीं होगा, इसमें लैम्डा नहीं है, नहीं सही ना। तो इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है, ठीक है ना। अभी ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। सही ना। चलो, तो अब इसको होमोजीनियस बनाते हैं पहले। अच्छा, इसको वेरिएबल सेपरेबल भी बनाए थे पीछे, ऐसा लीनियर अपॉन लीनियर था तो उसको वेरिएबल सेपरेबल बनाए थे। कब? जब x का रेशियो, x कोफिशिएंट रेशियो यहाँ 1 है और y का भी अगर 1 होता तब वेरिएबल सेपरेबल बनता है। वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन किए हम लोग, ठीक है ना, आज का पहला क्वेश्चन। और लेकिन अभी रेशियो इक्वल नहीं है तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगा, अब ये होमोजीनियस बनेगा, ठीक है ना, समझ गया, क्लियर। तो अब इसको होमोजीनियस बनाएंगे, तो जब लीनियर अपॉन लीनियर वाला एक्सप्रेशन वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हो और होमोजीनियस अगर है तो कोई बात ही नहीं है, तो सॉल्व कर लेंगे। और जैसे होमोजीनियस का पहला क्वेश्चन क्या था कि x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y ऐसा कुछ था, तो वो तो सीधा होमोजीनियस था तो कर लिए। होमोजीनियस अगर नहीं है तो होमोजीनियस
पहले नहीं बनाएंगे, पहले देखेंगे कि एक्स का रेशियो वाई का रेशियो सेम है कि नहीं, अगर है तो वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे, और अगर सेम नहीं है तब होमोजेनियस बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब होमोजेनियस कैसे बनाते हैं, देखो इसको इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। समझ गए। तो जब ये पुट करेंगे तो d ऑफ स्मॉल x इक्वल टू डी एक्स, और ये कॉन्स्टेंट जीरो हो गया, और d ऑफ स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कैपिटल y कैपिटल x नहीं इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस वाई प्लस के प्लस टू अपॉन एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस 3, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा h माइनस के प्लस 2 प्लस एच माइनस के प्लस 2, और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस प्लस एच प्लस के माइनस 3 एच प्लस के माइनस 3 नहीं, कांस्टेंट टर्म करके हम देखोगे h प्लस के माइनस 3। तो होमोजेनियस होने के लिए ये टर्म जीरो होना चाहिए नहीं, तो फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी होमोजेनियस h माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0 और h बाई प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सॉल्व करके h के निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो h का वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा, और k का वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5/2 आ जाएगा, सही ना। तो h के निकालिए, तो इस h के लिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स सब आपका हो गया x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, और अब ये होमोजेनियस नहीं, सही ना। क्योंकि अब अगर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट किया जाए नहीं तो लैम्डा कैंसिल होकर फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब होमोजेनियस थोड़ा इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। और फिर होमोजेनियस बन गया, तो अब क्या करेंगे, तो डी वाई डी एक्स है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू वी कैपिटल x, तो डी वाई कैपिटल एक्स वाई में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, तो ये जगह v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू y इक्वल टू वी एक्स है नहीं, तो x माइनस वी एक्स कैपिटल वाला है, तो x x कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस, तो x डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू v को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस v, अभी इसको किए ही थे हम लोग पीछे, तो सॉल्व हो जाएगा ये, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, सही ना। तो सॉल्व कर लेंगे अब नहीं, ये अभी पीछे सॉल्व किए थे, इसमें 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे नहीं। तो सॉल्व करने के बाद अब क्या करेंगे, तो हम लोगों को स्मॉल एक्स में चेंज करना है, तो कैपिटल पहले v को पुट करेंगे कैपिटल y बाई कैपिटल x, और कैपिटल x को पुट करेंगे x माइनस h हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, और कैपिटल y को पुट करेंगे y माइनस के भी निकाल चुके हैं, ठीक है ना नहीं। तो पुट करके फिर फाइनल आंसर निकालेंगे नहीं, अभी काम करना होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है ना, समझ गया। और इसलिए ये बोर्ड में आता है, बोर्ड में ऐसा आता है क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी वाले बुक में इसका एग्जांपल ज़्यादा होगा, ठीक है ना, पूरा असाइनमेंट होगा, उसको से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर इसका क्वेश्चन कम मिलेगा इस तरह का, ठीक है ना, समझ गया। तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस में क्वेश्चन कैसा होगा, देखो अच्छा इसमें हम लोग किए क्या, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है नहीं, अगर जीरो इक्वल टू जीरो स्ट्रेट लाइन है दोनों, समझ गया। तो
ये स्ट्रेट लाइन अगर हम ओरिजिन से पास कर रहा था, मतलब ये टर्म नहीं होता, तो हम ओरिजिन से पास करता नहीं, तो ओरिजिन से पास करता तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है ना, मतलब ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी तो होमोजीनियस होता। तो हम लोग एक्चुअली क्या किए कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओरिजिन को लेके चले गए, ठीक है ना, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा, यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ये जो लिखे हैं ओरिजिन शिफ्ट का इक्वेशन है नहीं, ठीक है ना, तो ओरिजिन शिफ्ट कर दिए और तब होमोजीनियस बन गया, ठीक है ना, और फिर इसको सॉल्व किए, समझ गए आप। तो ओरिजिन शिफ्ट करके इसको होमोजेनियस बनाना है, मतलब ये, ठीक है ना। अच्छा, ओरिजिन शिफ्ट करने का तरीका एक होता है कि हम ऐसे शिफ्ट किए नहीं, और दूसरा हिट एंड ट्रायल से भी शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब का इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते थे तो ओरिजिन शिफ्ट करते थे नहीं, वहाँ भी ओरिजिन शिफ्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल से भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेकेंड क्वेश्चन, dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ठीक है, और माइनस 1, बस माइनस 3, ठीक है, अपॉन एक्स वाई माइनस प्लस 2x माइनस वाई और माइनस 2, इस तरह से, ठीक है ना। अब ये सेकेंड डिग्री का हो गया नहीं, मतलब जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन था तो ये सेकेंड डिग्री कर्व हो गया नहीं, हाइपरबोला ऐसा है नहीं, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा है नहीं। तो अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। अब एक्स ये भी करके हम लोग ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा होगा पूरा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसको हिट एंड ट्रायल से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नहीं, तो ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y नहीं, माइनस निकाली तो वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4, तो देखो प्लस माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 हो गया नहीं, माइनस 3 था यहाँ पर। इसमें कॉमन लेंगे x तो y प्लस 2 आएगा, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 आएगा नहीं, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 नहीं, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीधा x माइनस 1 को कैपिटल X कर देंगे और y प्लस 2 को कैपिटल Y कर देंगे नहीं। तो जब हम लोग स्मॉल x को x प्लस एच और y को क्या y प्लस के कहते थे, यही इधर h होके आता है, k होके निकालना पड़ता है, वो अब हिट एंड ट्रायल से जल्दी निकल गई, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मतलब dx बाई इक्वल टू dx डी कैपिटल x और dy इक्वल टू डी कैपिटल y, ठीक है ना, आया बात समझ। तो ये हो गया डी कैपिटल y बाई डी एक्स कैपिटल x इक्वल टू ये हो गया कैपिटल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू वाई नहीं, कैपिटल x कैपिटल y। अब ये होमोजेनियस नहीं, क्योंकि लैम्डा x लैम्डा y पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, इसमें भी लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा स्क्वायर बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो होमोजेनियस है, सही ना। तो अब इसे पुट कर देते हैं y इक्वल टू एक्स, तो पुट कर रहे हैं y इक्वल टू भी कैपिटल x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, तो दिस इज भी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी एक्स को यहाँ पुट कर दिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स इंटू वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं, तो 1 माइनस भी स्क्वायर बाई भी बच गया,
चलो तो v को उधर ले आते हैं, तो x डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई वी माइनस वी, दिस इज 1 माइनस टू वी स्क्वायर बाई वी, और वेरिएबल से वेरिएबल हो गया v अपॉन 1 माइनस टू वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। सही ना? तो ये हो गया, इंटीग्रेट करेंगे अब इसको डी, तो इसका डेरिवेटिव होगा -4 भी, तो -4 भी बना लेते हैं, तो -1/4 हो जाएगी। तो ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स लॉग 1 माइनस टू वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी कर लेते हैं। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस को लॉग 1 अपॉन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस टू वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा सी एक्स का पावर 4, कैपिटल एक्स से भी, ठीक है ना। अब पहले भी को पुट करेंगे, ठीक है ना, तो पहले भी को पुट करेंगे इसमें, तो भी आपका है कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स, तो 1 बाई 1 माइनस टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये सी एक्स पावर 4, सी एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई सही ना। तो अभी कैपिटल में आया है, अब कैपिटल एक्स का वैल्यू x माइनस 1 है, नहीं, तो इसको उधर ले चले जाते हैं, तो कैपिटल x माइनस 1 का स्क्वायर ये वाला, नहीं, इंटू ये भी x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल y है y प्लस 2, तो y प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं, इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, तो k कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, सही ना। तो इसमें भी अगर हम लोग शिफ्ट किए होते हैं एच के करके, तो इसमें स्क्वायर वाला टर्म था लेंदी होगा, नहीं। तो जिस तरह सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम लोग बनाते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वही काम यहाँ करना, मतलब ओरिजिन शिफ्ट करते थे, तो ओरिजिन शिफ्ट हिट एंड ट्राइन से ऐसे कर लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा कम काम करना था, नहीं। चलो, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग की अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तीसरा मेथड, और फिर उसका भी दूसरा पार्ट, ठीक है।